नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक रियल हैंड एनालिसिस शेयर किया था और उसमें देखा था सारी चीज़ों को बारीकी से समझा था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं एक इसी तरह का हाथ शेयर करूँगी जिनको सेम प्रेडिक्शन किया गया था। वो हाथ हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके साथ एक फीमेल का हैंड डिस्कस करने वाली हूँ। इनके हैंड का रियल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे क्या एनालाइज़ किया, क्या ऑब्ज़र्व किया और क्या रेमेडी सजेस्ट किया, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाथ में कुछ भी एनालाइज़ करने से पहले हमें पर्सन के बारे में जानना होगा कि वो व्यक्ति खुद में कैसा है, क्या पर्सनैलिटी है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी कंक्लूजन हम देंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, वो खुद में कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको अगर बताऊँ तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हैंड का टाइप जानना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का है। पहले आप उसके हाथ के प्रकार से जानेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जो हथेली है और उंगलियाँ हैं, ये हम इसको एक टाइप में हम वो नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि इनका जो हाथ है वो मिक्स्ड क्वालिटीज़ का है ना। इसमें वाटर टाइप की भी क्वालिटी है, इसमें फायर टाइप की भी क्वालिटी है और कहीं ना कहीं एक स्क्वायर टाइप की भी इसमें क्वालिटीज़ आ रही हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो उसको हम मिक्स्ड टाइप की कैटेगरी में डालेंगे और जो इस तरह के इंसान का नेचर होता है वो भी मिक्स्ड क्वालिटीज़ से बना हुआ होगा। जैसे इनका नेचर काफ़ी हम्बल होगा, बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, ज़मीन से जुड़े हुए, काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी, ऐसे लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं। एडजस्टिंग नेचर है। अगर आप देखेंगे तो जो इनके उंगली फर्स्ट जो फिंगर है और जो थंब के बीच का जो एंगल है वो भी आप देखिए कि 90 और एक्यूट ही बन रहा है। तो एक बैलेंस नेचर है इनका। ठीक, अगर हम बात करें तो आप उंगलियों को अगर देखेंगे तो जो इनकी गुरु की उंगली है एकदम स्ट्रेट है। अभी तक हमने कई हाथ देखे हैं जिनमें गुरु की उंगली या उंगलियां क्या होती हैं, वो झुकी हुई होती है, लेकिन ये स्ट्रेट उंगली अपने आप में बता रही है कि जो इस तरह का व्यक्ति होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को एक थर्स्ट होती है नॉलेज की कि वो कुछ सीखें, कुछ नया करें। उनको जब भी मौका मिलेगा वो कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने के लिए कोशिश करते ही रहेंगे और नई चीज़ों को सीखना, जानना, समझना उन्हें बहुत पसंद आएगा। ऐसे लोगों को पुरानी जगहों पर भी जाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे जो हिस्टोरिक प्लेसेस हो गई, इस तरह की जगह होगी, वहाँ पे भी ये जाना पसंद करते हैं। ठीक, दूसरा अगर अब मैं आपको बताऊं तो आप देखिए जो इनकी सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली भी इनकी सीधी है, ना ही बहुत ज़्यादा रिंग फिंगर की तरफ है और ना ही बाहर की तरफ है, अच्छी है और उसकी जो हाइट है वो भी अच्छी है, रिंग फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक आ रही है, जिसका मतलब ऐसे व्यक्ति की जो बोलने की क्षमता होती है, यानी कि जो इनकी वाणी होती है बहुत स्वीट होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर ऐसा इंसान किसी मार्केटिंग फील्ड में है तो वो अपनी फील्ड में इतना अच्छा करेंगे कि उनको जॉब प्रमोशंस भी मिलते रहेंगे और साथ ही ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। ठीक, अगर ये टीचिंग में जाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि गुरु भी अच्छा है और अगर आप देखें तो इनका बुद्ध भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, यानी कि जो ट्रेट्स हैं हथेली में वो एक तरह से अच्छे हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, आप इनकी शनि की उंगली देखिए और इनकी रिंग फिंगर देखिए। जो रिंग फिंगर है वो शनि की तरफ टिल्टेड है थोड़ी सी, और जो इनकी शनि की उंगली है वो स्ट्रेट है। ठीक, तो रिंग फिंगर डिपेंडेंट है, यानी कि जो अपने गुण हैं वो शनि को दे रही है। तो इनमें कहीं ना कहीं एक चीज़ों को डेप्थ तक जानने की जो क्वालिटी है वो भी आएगी। थोड़ा सा जो लीगल ऑक्यूपेशन होते हैं उनमें भी ये अच्छा कर सकते हैं, अगर ये उस तरह के काम में जाना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये तो हमने बात कर ली उंगलियों की और अंगूठे के एंगल की। दूसरा
अगर आप देखें तो इनकी जो उंगलियां हैं, आप इनकी टिप देखें तो ये, आप यहाँ से देखें तो ये राउंड है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी अच्छे लिसनर होते हैं। लेकिन अगर आप इनकी इस वाली उंगली को देखेंगे तो ये थोड़ी सी कोनिकल टाइप में है, यानी कि ऊपर एक कोनिक आकार लिए हुए है। तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं और शार्प होते हैं, यानी कि बहुत फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, साथ ही पीस लविंग होते हैं, उन्हें शांति पसंद होती है, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। लॉयल होते हैं, पेशेंट हैं और पोलाइट हैं। तो ये तो इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो गई। अब बात हम करते हैं कि इनकी जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे। बेसिकली इनका करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो इसको भी हम इसमें समझ लेते हैं। अब आप इनकी हथेली पर ध्यान से देखिए, ये इनकी हथेली है। अगर ये एक मैरिड हैं फीमेल, और इनके करियर के बारे में बात करेंगे। पहले हम इनके माउंट्स को समझते हैं, यानी कि हथेली पे जो पर्वत विद्यमान है आप उनको देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए जो इनका शुक्र है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो बहुत ही डेवलप्ड नहीं है, नॉर्मल स्टेट में है, बहुत वीक भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। सेम उसी तरह से आप मंगल देखेंगे तो मंगल इनका ठीक है, मंगल पे किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक, अब बात करें इनके गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत भी इनका ठीक है, काफ़ी स्पेस लिए हुए है, लेकिन हाँ एज सच कोई नेगेटिव साइन नहीं है। बुध आप देख रहे हैं यहाँ पे, बुध भी इनका ठीक है। सूर्य अपनी जगह से विस्थापित है, यानी कि बुध की तरफ जो है वो पूरा मूव्ड है। और शनि जो है, शनि भी इनका एक अच्छी उसमें है। शनि जितना उभरा ना हो उतना अच्छा माना जाता है, उतना उसे एक डेवलप्ड स्टेट में माना जाता है। सेम अगर एक ओवरऑल हथेली की बात करूं तो ये इनका कंडीशन है अभी। ठीक है, तो शुक्र, अगर मैं देखिए यहाँ पे आपको समझा दूं, अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ को देखना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी जो हैं, कुछ प्लैनेट्स का सही होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से गुरु, शुक्र और बुध, इनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, इनका क्वेश्चन जो था वो पहला इनकी करियर से रिलेटेड था, बाकी हम बाद में बात करेंगे। तो अब आप इनकी अगर भाग्य रेखा देखें तो इनकी भाग्य रेखा जो है वो चंद्र से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यानी कि शनि पर्वत जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे जा रही है। साथ ही कुछ और लाइंस हैं जो शनि पर बन रही हैं, जो कि फॉर्म हो रही हैं, आप यहाँ पे देखिए। ठीक, अब देखिए भाग्य रेखा, मैंने पहले भी बताया है कि भाग्य रेखा का हथेली में होना बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। ये आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनको स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसे धन रेखा भी कहा गया है। और अगर भाग्य रेखा पर दोष है तो ये आपको बहुत ही अशुभ लक्षण देता है, यानी कि आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करवाता है। तो पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ इनके करियर को लेके, तो इनका करियर जो शुरू होगा उसमें इन्हें किसी महिला का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो इनकी मदर हो सकती हैं या इनकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र, हमने पहले भी बात की है कि चंद्र जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्र से भाग्य, अगर इनकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है तो इनको उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। हालांकि इनकी भाग्य रेखा ठीक है, बीच में कुछ लाइंस हैं जो काट रही हैं, जो कि उस टाइम पे इनको स्ट्रगल देगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये कोशिश करें और अपनी लाइफ में कुछ जॉब करना चाहती हैं तो इनके लिए अच्छा साइन है। प्लस अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह से इनकी जो रिंग फिंगर थी वो शनि की तरफ झुकी हुई थी, जो कि इनको लीगल ऑक्यूपेशन की संभावना को बढ़ाती है।
अब आप देखिए जो इनके हथेली में जो सूर्य पर्वत है वो बुध की तरफ तो खिसका हुआ है, लेकिन इनकी हथेली में सूर्य रेखा का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि सूर्य रेखा अच्छे उसमें बनी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम करना चाहते हैं जिसमें आपका जो काम है या आप जिसके अंडर में आएंगे वो शासन से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है और ये आपको सफलता प्रदान कराएगा। तो ओवरऑल इनकी हथेली में सरकारी योग के अच्छे चांस हैं। अगर ये मेहनत करती हैं तो इनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, ज्योतिष हमेशा हमें कर्मवादी बनना सिखाती है, ना कि भाग्यवादी होना। ज्योतिष से हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले किस प्रकार के संकेत हैं। उन संकेत को हम देख के समझ के उसमें बेहतर कर सकते हैं उपायों के साथ और उस पर मेहनत करके। ऐसा नहीं होता है कि हथेली में अगर हमारे भाग्योदय है, अगर राजयोग है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। योग बना है, आपकी हथेली में लक्ष्मी योग है, राज योग है, सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो उसका फल आपको कैसे प्राप्त होगा। इसलिए ज्योतिष हमेशा कहती है कि कर्मवादी बने और भाग्यवादी ना बने, यानी कि भाग्य पर ही डिपेंडेंट ना रहें। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं, हथेली को हम थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो अब हम यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव साइंस के बारे में बात करेंगे कि इनकी हथेली में क्या नेगेटिव साइंस हैं जिनसे इन्हें परेशानी हो सकती है। देखिए, भाग्य रेखा तो मैंने बता दी इनकी कि चंद्र से शुरू होके और ये जा रही है शनि तक। ठीक, तो अगर ये जॉब करना चाहें तो इनका सही रहेगा, लेकिन काट भी रही है बीच में, है ना, तो यानी कि इस टाइम पे इनको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही अगर यहाँ पे आप देखें बहुत गौर से तो एक छोटा सा क्रॉस का साइन बन रहा है। ठीक, और शनि पर क्रॉस का साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि शनि न्यायप्रिय हैं और अगर ये डेवलप्ड हैं, साथ ही इस पे अगर कोई नेगेटिव साइन है तो इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आपके हथेली में ये क्रॉस का साइन बना हुआ है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास भी कर लेते हैं, एक ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अपनी विल के अगेंस्ट जाके करते हैं, अपने डिज़ायर के अगेंस्ट जाके करते हैं, जो कि उनको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिप्रेशन में लेकर जाता है। तो ये अच्छा साइन नहीं है। ऐसे लोगों को स्ट्रगल, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे और फल जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा उदास रहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे इस तरह के साइन होने के बाद। और साथ ही ये इनकी भाग्य रेखा जो लाइन है, जो अपवर्ड लाइन है, उसके जस्ट बगल में बना हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, तो ये इनके जो करियर है उसमें भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक क्रॉस इनके बन रहा है। साथ ही जो इनका शुरुआती समय जो रहा है जीवन में वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और इनको जो पितृ प्रेम है वो भी नहीं मिल पाया है। तो ये इनके जीवन में कुछ चीज़ें रही हैं। अब अगर आप इनकी हथेली को यहाँ पर देखेंगे केतु के क्षेत्र में, इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैंने सामने से देखा है तो मैं आपको बता सकती हूँ। इनकी केतु के एरिया में भी दोष हैं, नेगेटिव साइंस हैं, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं रही हैं। इनकी पढ़ाई काफ़ी बार छूटी है, जिसके कारण इन्हें प्रॉब्लम हुई है जीवन में। इनका क्वेश्चन तो बेसिकली थोड़ा सा करियर से ही रिलेटेड था, जो कि मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी करें। आपको इनकी हथेली में लेट सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जो सूर्य रेखा है वो आप देखिए काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही है, यानी कि काफ़ी लेट एज में शुरू हो रही है, लेकिन सक्सेस इन्हें मिलेगा। इसके अलावा बीइंग अ पामिस्ट, एक हस्तरेखा विशेषज्ञ होने के कारण मुझे हथेली में कुछ और भी चीज़ें दिखी, जो कि मैंने इनसे बात की तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा है।
तो इनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ रही है और जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा लेट अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया। तो मैंने जैसा पहले बताया था कि मैरिड लाइफ के लिए गुरु, शुक्र, बुध, इन सारे प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इनका शुक्र देखेंगे तो वो काफ़ी दबा हुआ है, ठीक। और अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी शादी काफ़ी कम उम्र में हो गई थी और उसके बाद से इनका अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चलती चली आ रही है, ठीक। शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। साथ ही अगर आप देखें तो इनका गुरु अच्छा है, गुरु का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है मैरिड लाइफ के लिए। लेकिन जो इनकी विवाह रेखा है, ठीक, आपको इस फोटो में नहीं उतना क्लियर दिखेगा, जो इनकी विवाह रेखा है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ी सी कर्व है, कर्व लिए हुए है, यानी कि जो झुकाव है, एक होता है कि आपकी स्ट्रेट है, एक होता है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे कर्व लिए हुए हैं और कर्व लिए हुए नीचे की ओर है, तो ये वैसे ही शुभ लक्षण नहीं होती है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। और इनकी हथेली में ये साइंस हैं, प्लस इनके हस्बैंड का हाथ भी देखा था तो इनकी तरफ से उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे इनकी मैरिड लाइफ में। तो इनको मैंने कुछ रेमेडीज सजेस्ट की हैं जो कि अगर ये करती हैं तो इनको उसका लाभ मिलेगा और इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी सुधार आएगा। इसके अलावा इनकी हथेली में अगर आप देखें तो ये ऊपर उठती हुई जीवन रेखा पर कुछ लाइंस बन रही हैं, है ना। और आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ रेखाएं जो हैं ये राहु रेखाएं जो इनके जीवन रेखा को काट रही हैं। राहु रेखा आपको स्ट्रेस देंगी, आपको तरह तरह की मानसिक कष्ट देंगी, ठीक। अब आप देखें इनकी हथेली पर तो कुछ जो रेखाएं हैं वो जीवन रेखा से शुरू होकर और बुध की तरफ जा रही हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये आने वाले समय में किसी तरह का बिजनेस या अपना काम भी शुरू कर सकती हैं जिसमें इनको इंटरेस्ट हो। और क्योंकि मैंने पहले बताया ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, इनकी पर्सनालिटी से पता चल रहा है, शार्प हैं, प्लस इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है हथेली में, है ना। नॉर्मली इतनी लंबी रेखा अगर हम देखते हैं तो हम उसे शुभ कंसिडर करते हैं, तो अच्छी स्थिति में है, अच्छा माइंड यूज़ कर पाएंगी, इंटेलिजेंट हैं, अगर कोई काम भी शुरू करती हैं तो उसे अच्छे से कर पाएंगी। और अगर सरकारी जॉब में जाना चाहती हैं जो कि इनका मेन क्वेश्चन था इनके करियर को लेके, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा करेंगी। भाग्य रेखा भी इनकी अच्छी है। बीच में कुछ इनको 28-30 की जो एज है, 30-32-33 की एज में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ठीक है। इन्हें शनि के लिए उपाय करने की ज़रूरत है, शुक्र के लिए उपाय करने की ज़रूरत है और अपने सूर्य को प्रबल करने की ज़रूरत है। अगर मैं उपायों की बात करूं तो मैंने इन्हें बहुत बेसिक उपाय बताए हैं। सूर्य के लिए, सूर्य को अगर आपको मजबूत करना है, सरकारी नौकरी के लिए मजबूत करना है, तो आपको सुबह उठकर मीठा जल अर्पण करना है सूर्य देव को। तांबे के लोटे में आप उसमें धागे वाली मिश्री डाल के उससे जल अर्पण करें और उसी समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ठीक। साथ ही आप सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, केसर तिलक लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सूर्य को और स्ट्रेंथन करेंगे, बहुत इन्हांस करेंगे उसकी क्वालिटीज़ को। शुक्र के लिए भी मैंने इन्हें बहुत बेसिक उपाय बताया है कि आप शुक्र के लिए परफ्यूम्स लगाएं, काजल लगाएं। ये सारी जो हैं वो शुक्र के वस्तुएं हैं, आप इनको पहनेंगे, धारण करेंगे, अपने आसपास रखेंगे तो आपका शुक्र जो है वो बेहतर होगा। साथ ही आप चाहें तो आप एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं अपने अंगूठे में। और औषधि स्नान की अगर बात करूं तो मैंने इनसे कहा है कि आप अपने नहाने वाले पानी में, यानी कि जिससे आप स्नान करते हैं, उसमें आप इलायची
डालकर अगर स्नान करेंगे तो भी आपका शुक्र जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक जो उपाय हैं वो मैंने सजेस्ट किए हैं, जो इंसान अपनी नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में कर सकता है, और इस तरह के उपाय करने से इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। साथ ही इन्हें मैंने इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सुधार है, उसके लिए मैंने इन्हें थर्सडेज यानी कि गुरुवार को इन्हें फास्ट रखने के लिए बोला है। साथ ही गायों को केला खिलाने के लिए, केले की जड़ दान करने के लिए, और जो भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हो गए, आश्रम हो गए, गौशाला हो गए, इनमें अपनी सेवा देने के लिए कहा है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैंने इन्हें सजेस्ट की हैं। साथ ही इन्हें मेडिटेशन करने के लिए कहा है, क्योंकि इनके चंद्र पर भी मैंने क्रॉस के निशान देखे थे जो कि अच्छे नहीं हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैंने इन्हें सजेस्ट की हैं, और ये उसे करना शुरू करती हैं तो इनको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जो फीमेल्स इस तरह के हथेली के जो निशान हैं वो अपनी हथेली में देख रही हैं तो वो भी ऐसे उपाय कर सकती हैं। पर मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप बिना कंसल्ट किए उपाय ना करें, आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप उपाय करना शुरू करें।